हेलो दोस्तों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल का पहला अध्याय उत्पत्ति से पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा भाग। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन विश्राम किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आज जितना भी मनुष्य इस पृथ्वी पे है, उसको परमेश्वर ने मिट्टी से ही रचा, माँ के गर्भ में, और उसके नथनों में जीवन का श्वास, मतलब परमेश्वर अपना श्वास मनुष्य में जब भरता है तो वो जीवित प्राणी बन जाता है। तो इंसान धर्म करता है कि हम वो धर्म है, ये धर्म है, हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए, ईसाई, पंजाबी, क्या क्या बकता है वो उसको भी नहीं मालूम। मगर यहाँ परमेश्वर कहता है कि आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके अंदर अपने जीवन का और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तब वो जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर का मुहर इंसान के ऊपर कहाँ है? ये सांस पे ही यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। अगर कोई प्राणी जीवित है तो यीशु मसीह के कारण जीवित है, क्योंकि उसके नथनों में परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से श्वास भर दिया, और वो जब सांस लेता है तो यीशु मसीह के नाम का उच्चारण होता है, तब वो सांस अंदर बाहर आया जाया करता है। नहीं तो ये संभव नहीं। आज जितना भी लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, उसको ये नहीं मालूम कि वो किसका विरोध कर रहा है। जो उसके नथनों में सांस जो जा रहा है उसी के नाम से जा रहा है, और वो इंसान उसी का विरोध करता है। क्योंकि कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ सामान बनाता है, मुझसे छोटा सा मोबाइल के बारे में बात करते हैं, उस पर भी लोगो मारा रहता है कि पोको का है, ओप्पो का है, रियलमी का है। तो परमेश्वर का भी एक मुहर है, जो इंसान के नाक जो श्वास वो लेता है उस पर लिखा हुआ है कि वो किसका है, बनाया हुआ है, कि वो किसी मूर्ति का नहीं बनाया हुआ है। किसी मूर्ति ने इंसान को नहीं बनाया, न बंदर से इंसान जन्म लिया है। इंसान को परमेश्वर ने बनाया और अपना मुहर लगा दिया उसके सांस पर। जब वो सांस लेता है तो उसके नाम से लेता है, यीशु मसीह के नाम से। चाहे इंसान जितना भी विरोध कर ले, वो नाम मिटा नहीं सकता। अगर वो मिटा देगा तो वो, जैसा परमेश्वर ने कहा कि आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, वो फिर मिट्टी बन जाएगा और लोग उसे झट
अपने पास से हटा देंगे और फेंक देंगे, जला देंगे उसको या उसको गाड़ देंगे। तो ये पावर सांस का है, शरीर का नहीं। और सांस देने वाला परमेश्वर है, कोई मूर्ति नहीं, ना कोई धर्म है। चलिए हम आगे और पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने और क्या क्या किया। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस दिन उस देश का सोना चोखा होता है। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने आदम का किया, क्योंकि आदम के लिए कोई सहायक न मिला, इसलिए परमेश्वर ने आदम के पसली से ही को निकाल के उसके लिए एक सहायक बनाया और उसके जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है।
इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे, क्योंकि जब परमेश्वर के उपस्थिति में जब आदम हव्वा थे तो उस समय उनके शरीर से तेज रोशनी निकलती थी, जिससे उनका नंगापन ढक जाता था। लेकिन पाप, चलिए आगे और जब तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे तब मनुष्य ने जो परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा तो उसके साथ क्या क्या हुआ वो तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे। ये दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है।